बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। ये तस्वीरें हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में कुल 39 उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, जिनमें से 36 उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगाई गई। 3 उम्मीदवारों के नाम पर राज्य के कुछ नेताओं से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को तय करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी बी कैटेगरी की सीटों को तरजीह दे रही है। ये वो सीटें हैं जिन पर 2018 में बीजेपी को हार मिली थी। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों पर इस साल चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी की कोशिश फिर से सत्ता में वापसी की है। ऐसे में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा एक तरफ राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव काफी अहम है। ऐसे में हर सीट पर मंथन के बाद ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास मध्य प्रदेश बीजेपी के उम्मीदवारों की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कई उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया गया। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक झाबुआ की थादला सीट से कल सिंह को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि इंदौर की देपालपुर से मनोज पटेल, छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट से अरविंद पटेरिया, सागर की देवरी विधानसभा सीट से ब्रिज बिहारी पटेरिया का टिकट पक्का है। वहीं ग्वालियर की भितरवार सीट से मोहन सिंह राठौर, मुरैना विधानसभा सीट से रघुराज कंसाना का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा शहर विधानसभा से विवेक साहू को टिकट मिलना पक्का है। यही नहीं, भिंड की लाहार विधानसभा से कांग्रेस के नेता विपक्ष गोविंद सिंह के खिलाफ अमरीश गुड्डू को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया की खासमखास इमरती देवी को ग्वालियर की डबरा सीट से टिकट मिलना तय है। बीजेपी के वो नाम हैं जिनका ऐलान जल्दी ही हो सकता है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्वागत G20 के सफल आयोजन के लिए हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की ये भव्य तस्वीरें हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की, जहां पीएम मोदी के पहुंचने पर फूलों की बारिश की गई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई थी। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें गुलाब का फूल दिया। पीएम मोदी के स्वागत पर मनोज तिवारी ने एक गाना भी गाया। न दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था। प्रधानमंत्री मोदी का ये अभिनंदन G20 के सफल आयोजन के लिए हुआ। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की सराहना में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। और वहीं चुनावी राज्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। ये दोनों राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज दौरा करने वाले हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होंगे, जहां वो सागर जिले के बीना को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ की बीपीसीएल रिफाइनरी के विस्तारीकरण और पेट्रोकेमिकल परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजना जिस इलाके में आती है वो बुंदेलखंड का है। इस रीजन में विधानसभा की 26 सीटें हैं। बुंदेलखंड रीजन में साल 2018 में बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, जबकि साल 2013 में बीजेपी को यहाँ पर 20 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम एमपी से सीधे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां वो बिलासपुर में करीब 6,350 करोड़ की रेल क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे।
साथ ही 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण करेंगे। पीएम के दौरे का असर बिलासपुर रीजन की 24 विधानसभा सीटों पर होगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर एजेंडा सामने आ गया है। संसद के स्पेशल सेशन में आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। 18 सितंबर से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, वो साफ हो गया है। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वो विवादास्पद बिल भी शामिल है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में चंद्रयान 3, G20 और आजादी के अमृतकाल पर भी चर्चा होगी, लेकिन सरकार का एजेंडा कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर हमला बोला है। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र अब से 5 दिन बाद शुरू होगा और किसी को भी एक आदमी को छोड़कर एजेंडे के बारे में कुछ भी पता नहीं। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों तक चलेगा, जिसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। और चलिए अब बात इंडिया गठबंधन की मीटिंग की करते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें गठबंधन की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। मंथन की ये तस्वीरें विपक्षी गठबंधन इंडिया के समन्वय समिति की हैं, जो शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सनातन के मुद्दे पर बयानबाजी बंद करना शामिल है। बैठक में अक्टूबर के पहले हफ्ते में साझा रैली करने का भी फैसला लिया गया। विपक्ष की पहली रैली मध्य प्रदेश के भोपाल में होगी। रैली में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। विपक्षी गठबंधन की निगाहें लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का जोर सीट शेयरिंग पर भी है। सबसे पहले एक सीट शेयरिंग का जो मसला है, उस पर मेंबर पार्टी आपस में बैठकर फैसला लेंगी। मेंबर पार्टी एक दूसरे से संवाद करके जल्द से जल्द उस पर मोहर लगाएंगे। विपक्ष में पीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने रुख साफ कर दिया। पीएम फेस के सवाल पे इंडिया अलायंस टूटने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।